हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़कियां दिखाई देती है। एक का नाम केटी और दूसरी का नाम नैन्सी होता है। ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है। अब ये अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही होती है। ये सोचती है कि हम उधर शहर घूमेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। तभी उनका अंकल जेसन आता है जो कि FBI एजेंट है। फिर ये दोनों जेसन के साथ उसके घर पर आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जेसन के गर्लफ्रेंड से होती है। ये दोनों वहाँ जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो ये सोचती है कि हम उधर जाके अपना नेम भी चेंज करेंगे, जहाँ पर केटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती हैं। फिर अगले सुबह वो बस स्टॉप पर उनका अंकल उन्हें छोड़ने आता है। इनके साथ यहाँ पर जेसन भी न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट कर रहा होता है। तभी नैन्सी उन्हें कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम कुछ देर के बाद यहाँ से चले जाएंगे बस में। केटी और नैन्सी उन्हें कहती है कि हम पहुँच कर तुम्हें मैसेज करेंगे। उसके बाद जेसन उन्हें कहता है कि तुम एप्पल वर्ड इस्तेमाल करना ताकि मैं समझ सकूँ कि तुम पहुँच गई हो। और केटी उसे कहती है कि हाँ, मैं एप्पल वर्ड्स यूज़ करूँगी। इसके बाद वो उन्हें ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से जो लड़के गुजरते हैं जो केटी और नैन्सी को देख के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जेसन भी वहाँ से चला जाता है। फिर केटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में आती है कॉफ़ी पीने के लिए। तभी वो दो लड़के भी उधर आ जाते हैं जो कि कुछ देर पहले गए थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस है और ये दोनों केटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। और केटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रिप्ली बताती है। केटी उन्हें कहती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में जा रहे हैं। तो ल्यूकस उन्हें कहता है हम भी उधर ही जा रहे हैं। और ल्यूकस उन्हें ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन केटी कहती है कि नहीं, हम नहीं चलेंगे। उसके बाद नैन्सी उन्हें कन्विंस कर देती है। उसके बाद वो दोनों उन लड़कों के साथ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कों उन्हें फार्म नहीं बल्कि अपने घर लेकर आए होते हैं। उनका घर जंगल के बिल्कुल पास में है। ये सोचकर केटी और नैन्सी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लड़के उन्हें कहते हैं कि ये हमारी माँ है, इनसे मिलो। अब उनकी माँ उन्हें अंदर लेकर आए चाय पीने के लिए। तभी उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है और केटी उसे एप्पल वर्ड लिख देती है, जिसका मतलब अभी वो पहुंच गई है। जेसन समझ जाता है कि ये फॉर्म पर पहुंच गई है। तभी ल्यूकस की माँ आती है और उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। वो जैसे खाती है तो उन्हें नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। और ये दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के उनके पीछे आते हैं और उन्हें पकड़कर वापसी अपने घर के लिए लेकर आए हैं। अब अगली सुबह जैसे उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में पाती है और उनके हाथ लोहे के रंजीरों से बांधे हुए थे। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। फिर इधर उधर भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि ल्यूकस था और उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा और गंदा प्लान करके उन्हें यहाँ पर फंसाया था। वो उन्हें कहता है कि ये जंगल की सबसे गहरी और अंदरूनी जगह है जहाँ पर तुम्हारी कोई चीख भी नहीं सुन सकता। तभी वहाँ पर एक बोरस नाम का आदमी आता है और वो केटी को उसका फ़ोन दिखाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पे एक आदमी का मैसेज आया हुआ है। उस आदमी का नाम जेसन है। साथ ही वो आदमी ये भी कहता है कि जिसको तुमने पिछली बार एप्पल लिख के सेंड मैसेज किया था ना, इस एप्पल वर्ड की मीनिंग क्या है। तो केटी उन्हें कहती है कि एप्पल एक कोड वर्ड्स है, जिसका मतलब हम दोनों यहाँ पर सेफ है। फिर वो आदमी दोबारा एप्पल लिखकर मैसेज सेंड कर देता है। इसके बाद वो लोग केटी और नैन्सी को अपने सामने ही नहाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक शरीफ नाम का पुलिस वाला आता है और केटी और नैन्सी उनसे अपना मदद मांगती है कि हमारी मदद करो, लेकिन पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हुआ होता है। वो अचानक हंसने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस वाला उन दोनों लड़कियों को घूर कर देख रहा होता है। वो अपने साथ कमरे में जाने के लिए केटी को चूज करता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एक मेडिसिन खाता है और उसके बाद वो केटी को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। थोड़ी देर के बाद वो निकलता है कमरे से। वहाँ पर हमें पता चलता है कि केटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती इस पुलिस ऑफिसर ने की है। वहाँ पर जेसन केटी और नैन्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि केटी ने दोबारा एप्पल वर्ड इस्तेमाल किया है। वहाँ पर वो लड़के एक नशेड़ी आदमी को केटी के कंटेनर में घुसा देते हैं। वो नशेड़ी आदमी अपने सिगरेट से केटी का पीठ जला देता है। साथ में वो केटी के साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ पर इन लोगों ने सारी हैवानियत की हदें पार कर दी थी। असल में ये दोनों लड़के केटी और नैन्सी से धंधा करवा रहे थे। वहाँ पर जेसन न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करके पता करता है कि केटी और नैन्सी वहाँ पर आई है। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि वो एक बार भी वहाँ पर नहीं आई, जिससे जेसन समझ जाता है कि ये दोनों बड़ी मुश्किल में है। इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पर केटी और नैन्सी के साथ और भी बुरा हो रहा था। अगला जो कस्टमर आने वाला था उससे पहले केटी और नैन्सी को वो लड़के मास्क पहना देते हैं और उस आदमी को भी मास्क पहना हुआ था और वह
पिग मास्क वाले के सामने उन दोनों लड़कियों को लेकर आते हैं। वो दोनों लड़की वाले उस पिग वाले मास्क को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और यहाँ पर उनके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद वो मास्क वाला आदमी नैन्सी को चूज़ करता है और उसे कैंटर के अंदर लेकर जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती काम करने लगता है। उसके जाने के बाद जैसे केटी नैन्सी के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पर जेसन न्यूयॉर्क की पुलिस स्टेशन आया होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर वही होता है जिन्होंने केटी और नैन्सी के साथ ज़बरदस्ती की थी। जेसन पुलिस वाले को कहता है कि यहाँ पर तो लड़की आई हुई थी केटी और नैन्सी, वो किडनैप हो गई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं भी एक FBI एजेंट हूँ। और वो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों किडनैप हुई है, क्योंकि वो कहता है कि उसने डबल बार एप्पल यूज़ किया था, जिसका मतलब वो मुसीबत में हैं। तभी वहाँ पर बोरस आता है जिसको पुलिस ऑफिसर ने सारी बात समझा दी कि उन लड़कियों का अंकल आया था जो कि FBI एजेंट है। इसके बाद वो ल्यूकस को अपने साथ एक अकेली जगह पर ले आता है। उससे अकेले में बात करता है। वो उन्हें कहता है कि जल्दी से हमें इन लड़कियों को ठिकाने लगाना चाहिए। वहाँ पर जेसन उस रेस्टोरेंट पे आता था जिसमें केटी और नैन्सी ने कॉफ़ी पी थी। वो रेस्टोरेंट वाले से कहता है कि तुमने केटी और नैन्सी को देखा। वो कहता है कि यहाँ पर वो रेस्टोरेंट वाला कहता है कि उन लड़कियों को 2 लड़के लेकर जा रहे थे कार में। तभी वहाँ पर केटी नैन्सी को कहती है कि ये लोग हमें मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। तभी वहाँ पर ल्यूकस बोरस और उस नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आए हुए हैं। वो उस नशेड़ी आदमी को कहती है कि हम जल्दी आएंगे, तुम उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखना। इसके बाद वो जैसे जाते हैं तो केटी उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है कि मेरे साथ अल्टीमेट हो जाओ। इसके बाद वो जैसे ही उसके करीब होती है तो उसके गले को वो काट देती है। उस नशेड़ी आदमी के गले से खून निकलता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। वहाँ पर केटी और नैन्सी अपनी हथकड़ियों को यहीं पर रख के वहाँ से छुप जाती है। तभी वो पुलिस वाला आता है। जैसे वो पुलिस वाला अपने कार से उतरता है तो वो उसकी कार चोरी करके वहाँ से लेकर जाती है। इसके बाद वो सीधा शॉपिंग मॉल पर आती है जहाँ पर बहुत अजीब सामान खरीदती है, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, टेनिस बॉल, किल्स वगैरह। वहाँ पर जेसन कार इंश्योरेंस पर आता है। फिर वहाँ पर बोरस की कार का उसे एड्रेस मिल जाता है और साथ में उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। वहाँ पर जैसे ही बोरस अपने घर में जा रहा होता है तो वहाँ पर केटी और नैन्सी उस पर बॉल से अटैक कर देती है और उसको इतनी बुरी और कड़ी मौत देती है और वो गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगता है। वो केटी और नैन्सी को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन इनको तो अपना बदला लेना था। वहीं पर उनका अंकल जेसन भी आ जाता है। वो बोरस से उस मास्क वाले आदमी का पूछती है। वो बताता है। उसके बाद वो किल से बड़ी हुई लकड़ी उसके पिछवाड़े में घुसा देती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से चली जाती है। जैसे उनका अंकल कमरे में घुसता है तो देखता है कि बोरस की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहाँ से निकल जाती है उस मास्क वाले आदमी के घर के लिए। फिर जेसन दोबारा उस पुलिस वाले के पास आता है और केटी और नैन्सी के बारे में पूछने के लिए आया हुआ है। वो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि इतने दिनों में मुझे कोई भी उन लड़कियों की डिटेल्स नहीं मिली। फिर जेसन जैसे ही फ़ोन पर बात कर रहा होता है तभी वो पुलिस वाला उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर केटी और नैन्सी एक चर्च में आती है। दरअसल वो पिग मास्क वाला एक चर्च का फादर था। वो चर्च का फादर देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उन्हें पहचान देता है। तभी नैन्सी उसको पीछे से अटैक कर देती है और उसको अपनी कार में बैठाकर उसे एक दुकान पे घिसटता हुआ लेकर आती है। वो उस दुकान से एक माचिस और तेल खरीदते हैं। फिर वो उस तेल को उसके ऊपर छिड़क के उसे आग लगाकर उसे वहीं पर ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जेसन को एक चेयर पे बांध देता है और वो दोनों लड़कियों को उधर लेकर आता है। दरअसल वो लड़कियां भी इन्होंने किडनैप की थी। तभी वहाँ पर केटी और नैन्सी आ जाती है और उस पर अटैक सर पर कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे बांध देती है और उन्हें कहती है कि जो तुमने हमारे साथ किया, तुमने हमारे साथ जानवरों वाला बर्ताव किया, जिसकी वजह से नैन्सी उसके हेड पर अटैक करके उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देती है और उसे कहती है कि तुमने जो हमारे साथ किया काम, तुम सब लड़कियों के साथ ऐसे ही करते हो। फिर केटी और नैन्सी डायरेक्टली उस औरत के पास आती है
और कुछ जैसे पीती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर जैसी इसकी आँख खुलती है तो वो पाती है कि उसके सामने वही दो लड़कियां खड़ी थी जिसको उन्होंने ड्रग्स देकर बेहोश किया था, और सामने उसका बेटा भी लटका हुआ था। फिर उसके बाद केटी और नैन्सी उसके बेटे को इतनी बुरी तरीके से मार मार कर उसके खून निकाल देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चीखती है। उसके बाद वो उसके माँ को ल्यूकस के पास लेकर आते हैं। फिर वो ल्यूकस को एक डंडा देती है और कहते हैं कि इस डंडे से तुम अपनी माँ पर अटैक करो। फिर वो उससे ऐसा करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे नैन्सी हेड पर अटैक करके गोली मार देती है। फिर वो गन को साफ करके उसके पास में ही रख देती है ताकि पुलिस समझ सके कि इन्होंने सुसाइड अटैक किया है। ल्यूकस की माँ केटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुमने हमें नहीं मारा तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। फिर केटी सोचकर हंसने लगती है और वो एक मशीन देती है, उसको स्टार्ट करती है और बेरहमी से उसका सर काट देती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जेसन केटी और नैन्सी के पास आया है और वापस उन्हें न्यूयॉर्क की तरफ लेकर जा रहा है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।